अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। And I wish to assure you that the government will complete its term and on July 15, 2018, inshallah, you elections and the people of Pakistan will speak. हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इंतखाबात वक्त पर होंगे, फैसला अवाम करेगी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का दो टोक ऐलान। फैसलाबाद ने खिताब में कहा, आगे बढ़ने के लिए जमहूरी निज़ाम ही बेहतर ऑप्शन है। मज़बूत पॉलिसीज के नताइज सामने आ रहे हैं, मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न है, सरमायाकारों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। फाटा इस्लाहात बिल पेश न करने पर अपोजिशन का कौमी असम्बली से वॉकआउट। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहते हैं, हुकूमत आज भी बिल नहीं लाई, ऐवान में बैठने से बेहतर है हम लॉबी में बैठें। फाटा सुप्रीम काउंसिल के जरिए की वजीर आजम से मुलाकात। शाहिद खाकान अब्बासी की फाटा बिल की मंजूरी से पहले कबायली अमायदीन से फाटा इस्लाहात के हवाले से गुफ्तगू। नवाज शरीफ तहरीक अदल चलाएं, उसी दिन तहरीक क़सास शुरू कर देंगे। ताहिर कादरी का ऐलान, कहा सानेहा मॉडल टाउन के मुतासरीन धक्के खा रहे हैं। शहबाज और राना सना मुस्ताफी न हुए तो आइंदा के लाए अमल का ऐलान करूंगा, बहुत जल्द ये सलाखों के पीछे होंगे। डंडे और धरने के जोर पर इस्तीफे मुल्क को जंगल बना देंगे, इक़्तिदार से निकालने का कानूनी, जमहूरी और आईनी तरीका अपनाया जाए। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, कहा आज़ाद अदलिया की तहरीक चलाने वाले नवाज शरीफ अदलिया मुखालिफ तहरीक का तस्वुर भी नहीं कर सकते। ताहिर कादरी को अदलिया पर एतमाद है तो अपना मुकदमा अदालत में क्यों नहीं लड़ते, धरना क्यों देते हैं। पंजाब हुकूमत ने धरने वालों से धोखा खाया, नाजुक हालात में मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। धरने वालों से मुआहदा मुल्की मफाद में किया। तलाल चौधरी का सेनेट में बयान, कहा हम नहीं चाहते थे ऐसा रद्द-ए-अमल आए कि मुल्क भर में लोग निकले। धरनों को रोकने के लिए SOPs बनाने की जरूरत है, जहां जहां हुकूमत से गलती हुई वहां एक्शन लिया जाएगा। नवाज शरीफ का एहतजाज फैसलों के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं। मुतनाज़ फैसलों से सियासी तनाज़ात जन्म लेते हैं। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की हवेलिया में खिताब, कहा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में हम आहंगी ज़रूरी है। CPEC को सबोताज करने के लिए हमसाया मुल्क की साजिशें बढ़ गईं। इसाकदार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। 17 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच का एहतसाब अदालत की कार्रवाई रोकने का हुक्म। चेयरमैन सेनेट इन कैमरा सेशन में आर्मी चीफ की ब्रीफिंग की तफसीलात मंजर-ए-आम पर ले आने पर बरहम। रज़ा रब्बानी कहते हैं, अरकान के जरिए इजलास की तशहीर से सेनेट का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। आज़ाद मीडिया पर कदगन नहीं लगा रहे, मामला हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को भिजवाने का फैसला। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण की वालिदा और अहलिया को वीजा जारी कर दिया। दोनों की कुलभूषण से मुलाकात 25 दिसंबर को होगी। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कराई जा रही है। बैतुल मक़दस के मामले पर अमरीका तन्हाई का शिकार है। मसला कश्मीर पर भारत और अमरीका का गठजोड़ है। कश्मीर के मसले को तहरीक के तौर पर देखना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब, कहा कश्मीरियों की चौथी नस्ल भी जंग आज़ादी लड़ रही है। नए मंजरनामे में आज़ादी की जंगों को दहशतगर्दी का नाम दिया गया। लाहौर से PTI को एक सीट भी नहीं मिलेगी। धरनों से मुल्क व कौम का नुकसान किया गया। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं,
ऑरेंज लाइन मंसूबे की राह में रुकावटें ना डाली जाती तो आवाम बेहतरीन सफर के मजे ले रहे होते। वजीर आला की पंजाब फूड अथॉरिटी को छाबड़ी वाले का कारोबार बंद करने के बजाय उनकी तरबियत की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं 300 सरमाएकार सियासतदान कभी इस जमात में तो कभी उस पार्टी में होते हैं। सियासत चंद खानदानों के गिर्द घूम रही है। नवाज शरीफ अदलिया के खिलाफ मनफी जबान इस्तेमाल कर रही हैं। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा की गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग नून अदलिया के खिलाफ तहरीक चला रही है। यूसुफ रजा गिलानी को गैर आईनी हुक्म ना मानने पर निकाल दिया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लाहौर में फौजी बैंड की तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने जीतने वालों को मुबारकबाद दी और महारत को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इनामात तकसीम किए। मुकाबले में 15 रेजिमेंटल सेंटर्स, 19 इन्फेंट्री बटालियंस के बैंड शरीक हुए। इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा खान ने पाकिस्तान आने की दावत कबूल कर ली। इमरान खान के करीबी दोस्तों की दावत पर जमाइमा खान अगले बरस पाकिस्तान का दौरा कर सकती हैं। कराची में सिंध सेक्रेटेरिएट पर असातिज़ा का मुतालबात के हक में धरना। डीसी साउथ के सेक्रेटरी तालीम से मुलाकात कराने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। सूबाई वजीर तालीम जाम मेहताब डहर कहते हैं हुकूमत किसी को बेरोजगार नहीं करेगी। मुआहदे में 6 महीने की तौसीह के लिए टेस्ट लिया जाएगा। बहादुराबाद में घरेलू मुलाजमत से ज्यादती और तशद्दुद केस की तफ्तीश जारी। पुलिस का बंगले पर छापा। मुलजिम सुहेल और बीवी फरार हो गए। मुलाजमों और इलाका मकीनों के बयानात कलमबंद। कराची दो दरिया पर रेस के दौरान झगड़े पर कत्ल नौजवान जाफिर के केस में पुलिस ने 3 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट मंजूर करते हुए हसन बरनी, हैदर हुसैन और रजा बरनी को बरी कर दिया। पहले पर्ची क्यों नहीं बनाई? लाहौर का शेख ज़ैद अस्पताल यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में झगड़े के दौरान मैदान जंग बन गया। तशद्दुद से कैशियर समेत 3 मुलाजमीन जख्मी। इमरजेंसी का निजाम दरहम बरहम। गवर्नर बलूचिस्तान पर हमले की साजिश नाकाम। अफगानिस्तान से भेजे गए 2 दहशतगर्द किला अब्दुल्ला से गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट समेत असला और बारूद बरामद। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं चर्च हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों का ताल्लुक भी शुजा खानजादा पर हमले में मुलव्विस गिरोह से है। डेरा बुगटी में गैस पाइपलाइन उड़ाने की कोशिश। सुई गैस प्लांट को सप्लाई मुअत्तल। कराची ऑपरेशन के लिए विफाक ने 1 रुपया भी नहीं दिया। वजीर दाखिला सिंध का शिकवा। तकरीब से खिताब में कहा स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ काम कर रही हैं। दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी ने उठाया। सिंध पुलिस में खातीन का कोटा 5% बढ़ा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। नैब अफसरान कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्विस निकले। अदालती हुक्म पर नैब अफसरान के खिलाफ दरख्शां थाने में मुकदमा दर्ज। सिंध में कब्जा माफिया के गिर्द घेरा तंग। नैब की सिफारिश पर 11 अरब 35 करोड़ की करप्शन में मुलव्विस लैंड ग्रैबर्स के नाम ECL में शामिल। नैब मुल्तान ने MDA के नाम पर हाउसिंग कॉलोनी का फ्रॉड करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन का खुर्शीद शाह को गाजर के हलवे का तोहफा। खुर्शीद शाह सदर की बनाई हुई बिरयानी के दीवाने निकले। सदर ममनून की कुकिंग की तारीफ। हलवा भिजवाने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया। कहा ममनून हुसैन से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है। जेल में भी हम दोनों इकट्ठे रहे।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 82 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्जे की मंजूरी दे दी। रकम से पाकिस्तान में नेशनल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम बेहतर बनाया जाएगा। 40 करोड़ डॉलर सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों, पेंशन के निजाम की बेहतरी पर खर्च होंगे। काबिज फौज के हाथों निहत्ते कश्मीरियों की नस्ल कुशी के खिलाफ मकबूजा आबादी में मुकम्मल हड़ताल। भारतीय मजालिम के खिलाफ हजारों कश्मीरियों का मुजाहरा। भारतीय फौज की फायरिंग से 70 से ज्यादा कश्मीरी जख्मी। फौज ने हुर्रियत मज़ाहमती फोरम की क़यादत को हिरासत में ले लिया। टैक्स चोरी की इतलात पर मुल्क भर में NGOs और नॉन प्रॉफिट इदारों के खिलाफ छानबीन शुरू। तमाम फील्ड फॉर्मेशंस को FBR के खतूत अरसाल। रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों का टैक्स मुआफ न करने की हिदायत। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की जानिब से इनकम टैक्स रूल्स और इनकम टैक्स अफेयर्स की मॉनिटरिंग की हिदायत। और बरतानवी काउंटी नॉटिंघम में बेघर और जरूरतमंद अफराद के लिए अनोखी पेशकश। जो मर्जी हो वो चीज वेंडिंग मशीन से ले जाएं और वो भी बिला मुआवजा।